हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में लिस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि छोटी से छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्या किस प्रकार से निकालते हैं वो सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि वैसी संख्या जो किसी संख्या का स्क्वायर है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। संख्या दिया हुआ 4, 5, 6, 12, 15, 18 और 36। इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। दो से फिर डिवाइड कर सकते हैं। अब 3 से डिवाइड करेंगे। फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब 5 से डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये एलसीएम आ गया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पेयर किसका किसका बन रहा है। 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, किंतु 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसको 5 का पेयर बनाने के लिए एक 5 और गुना कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 4 गुना 9 गुना 25, 25 गुना 4 100, 100 गुना 9 900, यानी कि वह पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 900। तो इसमें ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 या 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। यानी कि वो संख्या ज्ञात करना है, छोटी से छोटी संख्या जिसको हम लोग 4 से, 6 से, 8 से, 12 से या 16 से किसी भी एक से अगर भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में 2 ही शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। उससे क्या होगा कि हमें वो संख्या निकल जाएगा जो 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित हो। तो उस संख्या को निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 1, 1, 1, 1 और 2। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम बराबर आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दुगने 48, यानी कि 48 वो संख्या है जो 4, 6, 8, 12, 16 इन पाँचों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें 2 शेष बचाना है। तो 2 शेष बचाने के लिए हम लोग 48 में 2 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये संख्या 4, 6, 8, 12 या 16 किसी से भी डिवाइड करें तो 2 ही शेष बचेगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष रहे। सबसे पहले हम लोग 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। इससे क्या होगा कि हमें वो संख्या मिल जाएगा जो 12, 15, 20 और 54 से डिवाइड हो। 2 से जाएगा, फिर 2 से, अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 3 से, अब 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 15, 540,
यानी कि इसमें एलसीएम कितना आ गया 540, यानी ये संख्या 12, 15, 20 और 54 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, किंतु हमें शेष 4 बचाना है प्रत्येक दशा में। तो 4 बचाने के लिए हम इसमें 4 जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा 544। यह संख्या 12, 15, 20 या 54 किसी से भी डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचेगी। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 तथा 28 से विभाजित हो जाती है। सबसे पहले हम लोग 12, 16, 18, 21 और 28 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकलेगा तो हम क्या मिलेगा, हमें वो संख्या मिल जाएगी जो 12, 16, 18, 21 और 28 से पूरी तरह से विभाजित हो सके। 2 से पहले डिवाइड करते हैं, फिर 2 से, तीन से, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तीन से, अब 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हमारा एलसीएम कितना आएगा देख लेते हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 तिया 12, 12 दुगने 24, 24 दुगने 48, 48 को गुना करेंगे 21 से 8, 4, 16, 9 यानी 1008। 1008 एलसीएम आ गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से 7 घटाने पर वो 12, 16, 18, 21 तथा 28 से विभाजित हो जाए। ये संख्या तो निकल गई जो 12, 16, 18, 21, 28 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, किंतु कौन सी संख्या होगी जिसमें से 7 घटाने पर ये पूरी तरह से डिवाइड होगी। तो अगर इसमें हम लोग 7 जोड़ देते हैं तो उस संख्या से 7 घटाने पर यह संख्या प्राप्त होगी जो इन पांचों से डिविजिबल होगा। तो ये आ जाएगा 1015, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। सबसे पहले हम लोग 5, 8, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 2 बार में जाएगा, फिर 2 बार में जा सकता है, फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, 20, 20 छक 120, यानी एलसीएम 120 आ गया, किंतु ये 4 अंक की संख्या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये होगी 1 पर 3 जीरो। इसको हम लोग 120 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में जाएगा 960 और यहाँ 40 शेष बचेगा। यानी कि 120 से अगर हम लोग 1000 को डिवाइड कर रहे हैं तो 40 शेष बच रहा है। तो अगर हम लोग 40 इसमें से घटा देंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, किंतु ये घटाने से 4 अंक के बदले में 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो हम लोग घटा नहीं सकते, इसमें कुछ जोड़ना होगा। तो हम लोग कितना जोड़ें कि यह 120 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे 40 घटाते हैं, ये आएगा 80। तो 1000 में हम लोग 80 जोड़ देंगे, यानी कि 1080 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 5, 8, 10 और 15 से पूरी तरह से विभाजित होगी। किंतु हमें निकालना है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो अब इसमें 2 शेष बचाने के लिए हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1082। तो ये 1082 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 5, 8, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगी। तो इसमें ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72, 108 तथा 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98 तथा 130 शेष बचे। तो यहाँ संख्या है, यदि हम लोग 48 से भाग दें तो 38 शेष बचना चाहिए, 60 से भाग दे तो 50 शेष बचना चाहिए, 72 से भाग दे तो 62 शेष बचना चाहिए, 108 से भाग देने से 98 शेष बचना चाहिए और 140 से भाग देने पर 130 शेष बचना चाहिए।
तो हमें वो छोटी से छोटी संख्या निकालना है, जिसे 48 से भाग दे तो 38 बचना चाहिए, 60 से भाग देने से 50, 72 से भाग देने से 62 और 108 से भाग देने से 98, 140 से भाग देने से 130 शेष बचना चाहिए। इस तरह के प्रश्नों में हम लोग सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखेंगे। यहाँ अंतर 10 का है, यहाँ भी अंतर 10 का है, यहाँ भी अंतर 10 का है, अंतर 10 का है, यहाँ भी अंतर 10 का है। तो अंतर सभी में बराबर बराबर होगा। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे इन संख्याओं का। 48, 60, 72, 108 और 140 2 से डिवाइड हो सकता है। फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, तीन से डिवाइड कर सकते हैं आप, फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, अब 5 से डिवाइड होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एलसीएम कितना आ रहा है। 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90 और 90 सत्ते 630। तो 63 को 24 से गुना करते हैं पहले। यानी एलसीएम आ जाएगा 15,120। ये 15,120 एलसीएम आ जाएगा। यानी तो 15,120 वह संख्या है जो 48, 60, 72, 108 और 140 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को निकालना है वह संख्या जो 48 से डिवाइड करने से 38 से बचे, 60 से 50 और इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये डिफरेंस आ रहा है अंतर, उसको इससे घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 15,110। तो ये संख्या जो है 48 से डिवाइड करने से 38 शेष बचेगी, 60 से डिवाइड करने से 50, 72 से डिवाइड करने से 62, 108 से डिवाइड करने से 98 और 140 से डिवाइड करने से 130। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा 15,110, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7 और 8 शेष बचे। तो 6, 7, 8, 9 और 10 से डिवाइड करने से 4, 5, 6, 7 और 8 शेष बचना चाहिए। इसमें अंतर 2 का है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का अंतर है। सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 6, 7, 8, 9 और 10 का निकालते हैं। तीन से जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम देखते हैं कितना आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 2 तिया 6, 6 पाँचे 30, यानी इसको 30 से गुना करेंगे, यानी आ जाएगा 2520। तो इसका एलसीएम हम लोगों को कितना मिला, 2520। अब आगे हम लोग देखते हैं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। हम लोग को सबसे पहले 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है वो जानना है। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99999, 1 2 3 4 5 6। अब 2520 से इसको डिवाइड करेंगे। कितने बार में जा सकता है, 3 बार में देखते हैं। 0, 6, 7, 9 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 2। ये 9 नीचे उतरेगा। अब इसको कितने बार में जा सकता है, ये 9 बार में जाएगा। नाइन 1 7 1। अब ये 9 नीचे उतरेगा।
अब इसको कितने बार में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? 6 से करते हैं। 9702 यानी कि 2079 इसमें रिमाइंडर आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि 2520 से जब 999999 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, इसमें 2079 बच जा रहा। तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2079 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 999999 इससे 2079 माइनस करेंगे। 0297999 यानी कि 997920 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। किंतु यहाँ हम लोगों को 6 से डिवाइड करने से 4 बचना चाहिए, 7 से डिवाइड करने से 5 बचना चाहिए, इस तरह से है। तो इनका जो डिफरेंस है 2, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। यहाँ 8, यहाँ 1, 9, 7, 9, 9, तो 997918 6 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो 6 से डिवाइड करने से 4, 7 से डिवाइड करने से 5, 8 से डिवाइड करने से 6, 9 से डिवाइड करने से 7 और 10 से डिवाइड करने से 8 शेष बचेगा। तो 997918 इसमें बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 20 और 25 में से प्रत्येक से भाग देने पर 4 शेष बचता है, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है। सबसे पहले हम लोग 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अब हम लोग इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, अब 5 से डिवाइड करेंगे। यानी तो हम लोग यहाँ देखते हैं इसका एलसीएम कितना आता है, इसका एलसीएम आ जाएगा 3600। तो ये संख्या 16, 18, 20 और 25 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, किंतु हमें वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो इन चारों संख्या से डिवाइड करने से 4 शेष बचता है, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है। तो यहाँ इसको हम लोग 4 शेष बचाने के लिए 4 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3604। किंतु इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3600 को 2 से गुना करेंगे, फिर उससे 4 जोड़ेंगे, वो देख लेंगे चेक करके 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इस तरह करते करते अगर चेक करेंगे तो 3600 को अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 18000। यानी 18000 16, 18, 20 और 25 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग 4 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 18004। यानी कि 16, 18, 20 और 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचेगा। अब 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि 7 से डिवाइड करने से कुछ शेष नहीं बच रहा है, तो इसमें जो संख्या है 18004 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जो 16, 18, 20 और 25 से प्रत्येक से भाग देने पर 4 शेष बचता है, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 105, 1001 तथा 2436 को भाग करती है। तो 105 है, 1001 है और 2436 है। हमें वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 105, 1001 और 2436 को पूरी तरह से भाग कर देगी। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या निकालने बोला है जो इसको भाग दे सकती है, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए 105 से 1001 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले, ये 9 बार में जाएगा। अब 105 को डिवाइड करेंगे, 1 बार में जाएगा। एक बार में जाएगा। सात बार में, यानी 1005 और 1001 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7।
अब हम लोग 7 से 2436 को डिवाइड करेंगे। ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यानी कि 7 इसका एचसीएफ निकल गया। यानी 7 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो 105, 1001 और 2436 को डिवाइड कर सकती है। तो इसमें ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। हम लोग को वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिससे हम लोग 122 को अगर भाग दें तो 2 बचना चाहिए और 243 को भाग दें तो 3 बचना चाहिए। तो 122 से भाग देने पे 2 बचना चाहिए और 243 को भाग देने से 3 बचना चाहिए। तो सबसे पहले इसको इससे माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 240। अब इन दोनों का हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 120 आ जाएगा, यानी कि वह बड़ी संख्या क्या है 120। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 55, 127 तथा 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। हम लोग को वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिससे अगर हम लोग 55 को डिवाइड करें तो 7 शेष बचे, 127 को डिवाइड करें तो भी 7 शेष बचे और 175 को डिवाइड करें तो भी 7 शेष बचे। तो 55 है, 127 है और 175 है। इसमें भी 7 शेष बचना चाहिए, इसमें भी 7 और इसमें भी 7। सबसे पहले 7 को इससे माइनस कर देना है, यह आ जाएगा 48, 120, 168। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। 48 को 120 डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा, 24 से हम लोग 168 को भाग देंगे, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया 24। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ऑप्शन डी 24। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 1475, 3155 और 5255 को भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें बोला गया है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को एक दूसरे से घटाएंगे। तो 3, 1, 5, 5, 1, 4, 7, 5, इसको इससे घटाएंगे। 5, 2, 5, 5, 1, 4, 7, 5, इससे घटाएंगे और 5, 2, 5, 5, 3, 1, 5, 5, इसको इससे घटाएंगे। और तो कोई केस नहीं बन सकता है। तो 5 से 5 0, 8, 6, 1, यहाँ आ जाएगा 0, 8, 7, 3, 0, 0, 1, 2। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। सबसे छोटी संख्या है 1680, इससे हम लोग 2100 को डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा 1680, 0, 2, 4। अब 1680 को डिवाइड करेंगे, 4 से जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 420 से हम लोग 3780 को डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 9 से, ये पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 420। तो इसमें ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। संख्या n के अंकों का योग क्या होगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल आना चाहिए। तो इस तीनों संख्याओं को हम लोग एक दूसरे से पहले घटाएंगे। 4, 6, 6, 5, 6, 9, 0, 5, 6, 9, 0, 5, 1, 3, 0, 5, 1, 3, 0, 5 और 4, 6, 6, 5 घटाते हैं। 0, 6, 3,
3 0 0 6 5 0 4 2 2। अब इन तीनों का हम लोग HCF निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है 2 2 4 0, इससे 3 3 6 0 को डिवाइड करेंगे। अब 1 1 2 0 से 5 6 0 0 को डिवाइड करते हैं। यानी कि HCF कितना आ जाएगा 1 1 2 0। यानी यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है n जो 1305, 4665 और 6905 को भाग देने से प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचेगा। तो संख्या n के अंकों का योग निकालना है। तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ऑप्शन है 2250, 3740, 5047 और 3733। आप अपना उत्तर हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।